Hi, welcome back my dear students, my YouTube channel Christ English Classes. My dear students, सॉरी फॉर क्योंकि हम जो है रेगुलर आप लोग को क्लास नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी कुछ वर्क हैं। चलिए आज जो है हम माफ़ी मांगते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल चैप्टर से जो क्वेश्चंस था उसको डिस्कस कर रहे थे। चलिए तो आप लोग को हम लेकर चलते हैं पुनः डिस्कशन की ओर। तो मैं कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो नहीं कीजिए सब्सक्राइब। चलिए आर्टिकल में जरा सा आपको ये मैं बता दूं, आपको इसमें प्रयोग मूलतः करना होता है ए, एन और द। इन्हीं तीन जो वर्ड हैं वही तो आर्टिकल है। आपको मैं बताया था कि अगर कोई भी लेटर, जैसे मैं मान के चलिए इसी जगह पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक नाउन है एप्पल, तो इसका प्रथम साउंड अगर वोवेल से आ रहा है तो आप इसके पहले एन लगाएंगे। वोवेल से आ रहा है कैसे देखिएगा, एप्पल, तो ए वोवेल है, स्वर वर्ण है, तो इसीलिए एप्पल। कहीं इसी जगह पे आपको हम एक वर्ड और दिखाते हैं, जैसे में हम कहते हैं यूनिवर्सिटी। क्या करें, यूनिवर्सिटी। माय डियर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, जरा सा इस बात को समझना यहाँ ये होगा कि इस वर्ड में आपको लग रहा है कि यू जो है वो वोवेल वर्ड है, वोवेल लेटर है। लेटर पे नहीं देखना है, लेटर को देखिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। सबसे पहले लेटर को ना देख करके तो देखना क्या है, तो इसका साउंड देखिए, फर्स्ट साउंड। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका साउंड क्या उच्चारण करते हैं, यूनिवर्सिटी, यू। तो ये देखिए यू जो है, हिंदी का जो यू हुआ तो कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अब देखिए क्या समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट लेटर जो है, जो वोवेल लेटर है, लेकिन उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमको साउंड को मेनली जो है फोकस करना है साउंड पे, ना कि लेटर्स पे। चलिए तो यहाँ साउंड क्या है, यू है, तो इसलिए जो यहाँ आर्टिकल ए प्रयोग होगा। अब दूसरा बात मैं आपको ये भी बता चुका हूं अगले वीडियो में कि अगर ये नाउन जो है यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, अगर इसी कंडीशन में अगर हम इसको प्लुरल कर दें तो पुनः ए का और एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए तो उसी आधार पे हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। फिर हम आपको बताए थे कि द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री को जो हम बताए थे कि अंत में आपको देखिएगा तो EST मिलेगा। वर्ड के अंत में EST से जब अंत करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होगा। अगर इससे नहीं अंत कर रहा है तो फिर हो सकता है उस सेंटेंस वर्ड में हो सकता है कि वो मोस्ट से जो वर्ड होते हैं सुपरलेटिव का, मोस्ट से भी शुरुआत होते हैं। तो आपको दो चीजों को आइडेंटिफाई करके रखना है सुपरलेटिव पहचानने के लिए कि अगर अंत में EST मिल रहा है तो नेसेसरी सुपरलेटिव का वर्ड होगा। अगर EST नहीं है तो मोस्ट जब आ रहा है, मोस्ट के बाद कोई इधर कोई एडजेक्टिव होगा तो समझ जाएगा कि ये भी सुपरलेटिव डिग्री का ही बात करेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाएंगे। तो देखेंगे यहां से जरा सा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज बेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स यहां देखिए EST यानी कि ये सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम आपको डिटेल क्लास आर्टिकल का पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, आपको हम बताना चाहेंगे कि आप उस पे जाइए, मेरे चैनल पे आपको पुनः जाइए। टोटल जो है सीरियली आपको हम क्लास दिए हैं आर्टिकल का यूज, और वहाँ पढ़िए, उसके बाद आपको तरीकाबद्ध समझ में आ जाएगा। चलिए तो इस कंडीशन से जब क्या यहाँ प्रयोग होगा, द, यानी कि द का प्रयोग होगा और राइट आंसर द है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां नाउन पोस्टमैन है यानी डाकिया। तो माय डियर फ्रेंड्स जरा सा यहां देखिएगा, इसका लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब हम कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट हो या वोवेल लेटर हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या उसका साउंड से। तो साउंड देखिए
पोस्टमैन, तो पहले प लिखेंगे तभी तो पोस्ट लिखेंगे ना। तो प जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है और नाउन भी क्या है, मैन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है मेन। अगर माय डियर फ्रेंड्स ये मैन ना हो करके यहाँ पोस्टमैन होता तब आर्टिकल नहीं आता, लेकिन क्या है, मैन है यानी सिंगुलर है, तो यहाँ ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है सी टोल्ड खाली स्थान लाए। आपको मालूम है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ आर्टिकल लेते आए हैं। जैसे मैं बता दूं कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा स्पीक खाली स्थान और यहाँ मिलेगा टूथ। तो ये क्या है, आप इस बात को जरा सा समझिएगा कि आप और हम या कोई भी व्यक्ति आर्टिकल दो टाइप के प्रयोग कर रहे हैं, एक डिफिनिट एक इंडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में मात्र एक वर्ड आता है द, और इंडिफिनिट में दो वर्ड को शामिल किया गया है ए और एन को। तो आप जरा सा समझिएगा कि ए और एन इंडिफिनिट है तो उसका प्रयोग कब करते हैं, इंडिफिनिट नाउन के पहले करते हैं, और द का प्रयोग कब करते हैं, डिफिनिट नाउन के पहले करते हैं। तो आपको मैं एक कहानी सुनाने का प्रयास करता हूं कि एक बार एक ग्रामेटेरियन, क्या ग्रामर जो लिखते हैं वो व्यक्ति, और एक लिटरेचर लिखने वाला व्यक्ति, दोनों आपस में मिला और ग्रामर वाले ने लिटरेचर वाले से बोला कि आप जो है, जैसे मैं मान के चलिए कोई कहानी लिखा हुआ है जिसमें आ गया स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो ग्रामर वाले ने देखा तो बोला कि सर आप जो स्पीक द ट्रूथ लगाए हैं तो ये सही है क्या। तो लिटरेचर वाले उनसे पूछते हैं कि आप बताइए द का प्रयोग कहाँ होता है। तो बोला निश्चित में। और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, लिटरेचर वाले पूछे तो बोल अनिश्चित में। तब वो बोलते हैं कि सच से बड़ा कोई निश्चित है संसार में नहीं। अगर कोई सच बोल रहा है तो सबसे बड़ा निश्चित है, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो सबसे बड़ा अनिश्चित है। तो अब जरा सा समझिएगा, ये झूठ बोलना अनिश्चित है तो ए लगा इंडिफिनिट आर्टिकल, और सच बोलना सबसे बड़ा क्या है, निश्चित है, तो द लगा। इस कंडीशन को देखते हुए टेल अ लाई आप किताब में देखेंगे तो एक फ्रेज बना दिया गया है फ्रेज के जैसा। तो टेल ए लाई का यहाँ टेल का भी टू लगाया है, टोल, तो यहाँ होगा टोल्ड अ लाई, यानी सी टोल्ड अ लाई। राइट आंसर इसमें ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका इज खाली स्थान रिचेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताया था उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब देखिएगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमको मालूम है, अभी आपको मैंने बताया इसके पहले कि EST से शब्द अंत करेगा या तो मोस्ट से शब्द का शुरुआत होगा। तो यहाँ EST से अंत किया तो आपको मालूम है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का ही प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज द, यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर द लगेगा, यानी अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी अमेरिका संसार में सबसे धनी देश है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, आयरन इज यूजफुल मेटल। यूजफुल, माय डियर फ्रेंड्स जरा सा यहाँ इस बात को समझना है कि यू अगर आप लेटर के तौर पे देखेंगे तो क्या है, वोवेल लेटर है, लेकिन हमको तो लेटर से काम नहीं है, हमको किससे काम है, साउंड से। तो इसको हम कैसे लिखते, अगर लिखने के लिए बोले कि यूजफुल आप लिखिए यूजफुल, तो यू ऐसे लिखेगा, तो ये नहीं कि ये क्या हुआ, यह क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड दिया। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी ए लगेगा। आगे बढ़िएगा, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक खाली स्थान टूथ। अब आपको इसका यहाँ का जो है बात याद आ गया होगा कि जो ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं हमेशा क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो सच से बड़ा कोई निश्चित नहीं, तो यहाँ राइट जो वर्ड हमको जो भरना है आर्टिकल वो द होगा। आगे बढ़िए,
रुस्तमबाज, खाली स्थान यंग पारसी। अब देखिए यंग बाई है, यहाँ बाई से यह तो होता ही होता है, तो इस प्रकार से भी अगर हम देखेंगे तो यह जब है तो हमको ए का ही राइट आंसर होगा, एन तो होगा नहीं। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन में, सी रिटर्न्ड आफ्टर डॉट 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 आर। मैं डियर फ्रेंड्स आप इस बातों को समझिएगा, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, आवर। कहीं राइट इसका प्रोनाउंसिएशन आर होता है, तो आवर जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आवर। आवर जैसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आवर आ आई के परिवार से आ रहा है, तो आई के परिवार में जितने भी वर्ड्स हैं हिंदी में अ आ ई हर्षई दीर्घई, ये सभी क्या हैं, स्वर वर्ण का लेटर होते हैं। तो स्वर वर्ण के लेटर में हम क्या प्रयोग करते हैं, ए या एन। तो आप देखेंगे कि जहां व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो रहा था वहां ए प्रयोग कर रहे थे, और जहां स्वर वर्ण की लेटर आता है वहां हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इस जगह पे हम एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया एन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम रुक करते हैं। ये देखिए सन शाइन्स ब्राइटली। माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं बताया था कि संसार में जितने भी जो हैं एक हैं उन सारे नामों के पहले द लगेगा। तो जैसे में सन सूरज एक है, दिशा सब एक है। उसके बाद हमने आपको सीरियली पढ़ाया था नदियों के नाम में, नहरों के नाम में, समुद्र के नाम में, सागर जो इसको हम बोलते हैं महासागर, खाड़ी, इन सारे नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा, धरती, इन सारे हम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सन भी हमारा एक है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या कहेगा, द कहेगा, यानी द का प्रयोग हमारा क्या होगा, राइट हम कर सकते हैं द सन शाइन्स ब्राइटली। आगे बढ़ते हैं, अल्लाहाबाद इज होली। तो इसको पहले लिखेंगे ह, तभी तो होली होली लिखाएगा। तब ह जो है आप देखिएगा अल्फाबेट के तौर पे, तो अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा क्या है, अल्फाबेट में आप हिंदी में जाइए, हिंदी का उठाइए, क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी वर्ड हैं वो क्या है, सब कॉन्सोनेंट है, ठीक। आ इसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं री को छोड़ करके सब वोवेल होता है। तो इस कंडीशन से एच जो है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जब हम आकर के देखते हैं, संस्कृत इज खाली स्थान इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। अब देखिए इजी इसको कैसे लिखेंगे, ई लिखेंगे ना, ई। तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो गया, या फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर भी हमारा वोवेल है, फर्स्ट साउंड भी हमारा वोवेल ही है। तो यहां हम राइट लगाएंगे एन इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज खाली स्थान डिफिकल्ट। अब देखिए पहला लेटर देखिए डी है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। इसका पहला साउंड देखिएगा तो ड होगा डिफिकल्ट लिखने के लिए, तो ड भी साउंड भी डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम ए डिफिकल्ट लैंग्वेज कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, सी लुक्स एज स्टूपिड एज, यानी वह, सी लुक्स एज स्टूपिड एज। अब यहाँ आउल, आउल जो है उल्लू, तो यहाँ एन ऑल होगा, उल्लू के जैसा। आगे बढ़ेंगे, मैन इज मोर्टल। माय डियर फ्रेंड्स आपको मालूम है कि ये जनरल वाक्य है, मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील होता है, तो हम ही एक नहीं ना, आप भी, संसार के हर एक जीव मरणशील है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई डिफिनिट करना हो, किसी चीज को अलग तरीका से दर्शाना हो, तब करते हैं। तब यहाँ जो है मैन मोर्टल है, मरणशील है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, तो यानी कि सेंटेंस जनरल, यानी कि जनरल अर्थ प्रस्तुत कर रहा है, तो इसमें नो आर्टिकल कहेंगे, यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब 15वां नंबर क्वेश्चन, या तो आज का सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन के रूप में, मिस्टर आनंद इज सीनियर टीचर। अब यहां से हमको देखना है सीनियर, यस का हिंदी क्या होता है, स, तो स क्या है, कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हमको क्या लगाना होगा,
अ सीनियर टीचर। अब आपको इस समझ में आया। चलिए अब हम मिलते हैं, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा हमारा भी कुछ तैयारी चल रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा बिजी होते हैं, इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। हम आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज पूर्ण करते चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स।